तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट मैं डिस्कस कर दूं कि जीएसटी के पॉइंट ऑफ व्यू से जब भी आप परचेज के ऊपर जो जीएसटी पे करते हैं तो जीएसटी के एंगल से ये कहलाता है इनपुट जीएसटी, यानी कि इनपुट जीएसटी, बिकॉज ये जीएसटी आप क्लेम कर सकते हैं एट द टाइम ऑफ फाइलिंग योर रिटर्न्स और एट द टाइम ऑफ पेइंग योर टैक्स। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लेट्स कंटिन्यू द सीरीज ऑफ टैली सपोर्ट एंड सर्विसेज। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो है परचेज एंट्री इन टैली विद जीएसटी। बहुत ही इजी और सिंपल टॉपिक है, लेकिन काफी क्वेरीज होते हैं लोगों के कि टैली में परचेज की एंट्री हमें कैसे रिकॉर्ड करना है, डिफरेंट टाइप्स किस तरह से है परचेज के, जैसे कि हम गुड्स परचेज करेंगे तो कैसे रिकॉर्ड करना है, या फिर हमें सर्विस परचेज करनी है तो हमें कैसे एंट्री रिकॉर्ड करनी है, और साथ ही साथ हमें जो डिफरेंट मोड्स होते हैं परचेज रिकॉर्ड करने के, जैसे आइटम इनवॉइस फॉर्मेट है, अकाउंट इनवॉइस फॉर्मेट है, तो ये तीसरा वाउचर फॉर्मेट है। ये तीनों फॉर्मेट में डिफरेंस क्या है और हमें बेस्ट कौन सा मेथड हमें एंट्री रिकॉर्ड करना चाहिए, ये सारी की सारी चीजें हम आज के इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि एंट्री जो हम रिकॉर्ड करने वाले हैं वो हम बेसिकली टैली ईआरपी 9 में रिकॉर्ड करेंगे, और साथ ही साथ हम टैली प्राइम में भी यही चीज आपको वहां पे रेप्लिकेट करके दिखाएंगे, या फिर हम उसको गाइड करेंगे कि यहाँ पे किस तरह से टैली प्राइम में आप एंट्री को रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो हमारे सामने यहाँ पे दो एग्जाम्पल्स मौजूद हैं, तो इस एग्जाम्पल को समझते हैं, फिर इसी एंट्री हम टैली में रिकॉर्ड करने चलेंगे। तो पहला एग्जाम्पल 1 यानी कि एग्जाम्पल नंबर 1 है, तो इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। कंपनी परचेज फॉलोइंग मटेरियल, गुड्स मटेरियल कह लीजिए या गुड्स कह लीजिए, बात एक ही है, फ्रॉम सोहम एंटरप्राइजेस ऑन 15 डेज क्रेडिट। सो ये तो हमें समझ में आ गया कि हमने जो परचेज किया है सोहम एंटरप्राइजेस से परचेज किया है 15 डेज क्रेडिट, यानी कि ये जो हमने परचेज किया है ये क्रेडिट परचेज है, हमने कोई इमीडिएट पेमेंट नहीं किया है, यानी कि हम पेमेंट पार्टी को 15 दिन के बाद करने वाले हैं। तो हमने प्रोडक्ट जो परचेज किया है वो बजाज इलेक्ट्रिक कूलर है, बजाज वाटर हीटर है, अलॉन्ग विथ 18% जीएसटी एंड 12% जीएसटी। याद रखिए, मैं जीएसटी के बारे में जो डिटेल इंफॉर्मेशन है कि यहाँ पे सीजीएसटी चार्ज होगा, एसजीएसटी चार्ज होगा, आईजीएसटी चार्ज होगा, उसके बारे में हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। दैट इज कवर्ड इन द टॉपिक ऑफ जीएसटी एंड मैनेजमेंट। तो उसका एक हमारा सेपरेट वीडियो है, अगर आप उसे चेकआउट करना चाहें तो हमें कमेंट कर लीजिए, हम आपकी इसमें हेल्प कर देंगे। तो दोनों प्रोडक्ट पे अलग अलग तरह के जीएसटी। अब देखिए सवाल ये आता है कि ये एंट्री परचेज की है, दैट इज फाइन, कैश परचेज नहीं, कैश परचेज नहीं है, ये क्रेडिट परचेज है, करेक्ट। तो हमने ये जो प्रोडक्ट परचेज किया, तो सबसे पहला सवाल आता है कि हमें यहाँ पे टाइप्स क्या हमारा, क्या ये गुड्स परचेज है या ये सर्विस परचेज है। सबसे पहले चीज आपको ये आइडेंटिफाई करनी होती है, कभी भी अगर आप टैली में एंट्री रिकॉर्ड करें तो सबसे पहले यही आइडेंटिफाई करें कि वेदर वी आर गोइंग टू रिकॉर्ड परचेज एंट्री फॉर गुड्स और सर्विस। तो गुड्स का है तो बिकॉज हमने यहाँ पे प्रोडक्ट परचेज किया है, हमारा प्रोडक्ट है बजाज इलेक्ट्रिक कूलर, बजाज वाटर हीटर, ये हमारे प्रोडक्ट हैं। अब ये जो प्रोडक्ट है तो ऑब्वियस बात है हमारा जो एंट्री हमें रिकॉर्ड करना है वो हमें रिकॉर्ड करना है, जो हमारा टाइप्स होगा गुड्स और मटेरियल परचेज। फिर नेक्स्ट क्वेरी आती है कि हमें एंट्री रिकॉर्ड करने के लिए कौन सा मोड सेलेक्ट करना चाहिए, क्या एंट्री हमें आइटम इनवॉइस फॉर्मेट में रिकॉर्ड करना चाहिए, या फिर हमें अकाउंट इनवॉइस फॉर्मेट रिकॉर्ड करना चाहिए, या फिर वाउचर फॉर्मेट रिकॉर्ड करना चाहिए। ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है, लेकिन इसका सिंपल सॉल्यूशन है कि जैसे आपने यहाँ पे देखा कि आपको टाइप्स सेलेक्ट करना है कि गुड्स और मटेरियल परचेज करने वाले हैं आप, तो इस केस में आपको जो मोड सेलेक्ट करना चाहिए वो होना चाहिए आपका एज आइटम इनवॉइस फॉर्मेट, आइटम कॉल्ड स्टॉक आइटम गुड्स। सो अगर आप गुड्स परचेज करेंगे तो हमेशा यही एडवाइजेबल होगा कि आप वाउचर जो मोड सेलेक्ट करें वो आइटम इनवॉइस फॉर्मेट में ही सेलेक्ट करें। फिर कोई पूछ सकता है कि ये अकाउंट इनवॉइस फॉर्मेट कब सेलेक्ट करना है, तो ये आपको सेलेक्ट करना है जब आप कोई सर्विस परचेज करेंगे, किसी तरह का कोई एक्सपेंस परचेज की एंट्री रिकॉर्ड करेंगे अदर देन गुड्स एंड मटेरियल। वाउचर फॉर्मेट, तो वाउचर फॉर्मेट आप आइटम के लिए भी यूज कर सकते हैं और सर्विस के लिए भी यूज कर सकते हैं, दोनों के लिए यूज कर सकते हैं। इट्स अ कॉमन फॉर्मेट, यानी कि यहाँ पे डेबिट एंड क्रेडिट मोड यूज किया जाता है। तो वापस चलते हैं अपने एग्जांपल पे। तो ये एंट्री मैं टैली में करके दिखाने वाला हूँ। टैली में एंट्री करते वक्त आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है, दैट इज रिलेटेड टू सम पर्सपेक्टिव ऑफ जीएसटी। तो जीएसटी के पॉइंट से भी हम कुछ पॉइंट्स को यहाँ पे
समझने की कोशिश करेंगे। तो गेटवे ऑफ टैली से एंट्री रिकॉर्ड करेंगे अकाउंटिंग वाउचर्स। अकाउंटिंग वाउचर्स में हमारे सामने यहाँ पे जो पेज ऑन हुआ है ये परचेज वाउचर ही है। अगर आपके यहाँ पे परचेज वाउचर ऑन नहीं होता है तो आप यहाँ से F9 परचेज वाउचर बटन पे क्लिक करके परचेज वाउचर पे नेविगेट कर सकते हैं। अब आपके सामने ये जो पेज ओपन हुआ है ये परचेज, लेकिन सवाल आता है कि ये कौन सा मोड है। मोड यानी कि अकाउंट इनवॉइस मोड है या आइटम इनवॉइस मोड है या वाउचर मोड है। तो मोड अगर आपको चेक करना है तो ये यहाँ पे देखिए 3 मोड में से ही कोई एक मोड यहाँ पे बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड रहेगा। अब यहाँ पे देखिए नेम ऑफ स्टॉक आइटम दिखा रहा है, यहाँ पे जो टाइटल में लिखा हुआ है नेम ऑफ आइटम, तो कहने का मतलब ये बाय डिफॉल्ट कौन सा मोड सिलेक्टेड है, ये मोड सिलेक्टेड है आइटम इनवॉइस मोड। अगर आप इसे चेंज करना चाहें अकाउंट इनवॉइस फॉर्मेट में तो यहाँ पर ऑप्शंस मिल जाता है अकाउंट इनवॉइस, राइट साइड जो बटन पैनल दिया हुआ है यहाँ पे अकाउंट इनवॉइस फॉर्मेट का ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ पे देखिए एज अ टाइटल पर्टिकुलर यहाँ पे लिख किया जाता है। अब यहाँ पे स्टॉक आइटम का नाम अपीयर नहीं करेगा। और तीसरा जो मोड होता है वो है वाउचर मोड। तो वाउचर मोड में अगर आप क्लिक करते हैं तो ये एंट्री आपको टू एंड बाई या फिर कह लीजिए डेबिट एंड क्रेडिट फॉर्मेट में यहाँ पे दिखाई दे जाता है। तो हमें एंट्री बेसिकली रिकॉर्ड करनी है कौन से फॉर्मेट में, आइटम इनवॉइस फॉर्मेट में। तो चलिए आइटम इनवॉइस फॉर्मेट सेलेक्ट करते हैं। हमने यहाँ पे डेट सेलेक्ट कर लिया है, डेट हमने सेलेक्ट कर लिया है और आइटम इनवॉइस फॉर्मेट में डेट बाय डिफॉल्ट 3rd of August ले लिया। ये हमारा परचेज वाउचर नंबर दैट इज नॉट रिलेवेंट, एक्चुअली उतना रिलेवेंट नहीं है। सबसे ज्यादा जो रिलेवेंट होता है परचेज की एंट्री में वो होता है आपका सप्लायर इनवॉइस नंबर, यानी कि जो सप्लायर ने प्रोडक्ट सेल किया है उसका जो उसने बिल कॉपी दिया है उसका बिल नंबर क्या है। तो मान लीजिए सप्लायर का बिल नंबर है SHE0025/21/2021। सो ये इनवॉइस नंबर याद रखना आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ जीएसटी। तो जीएसटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा याद रखना कि जब भी आपको सप्लायर का बिल आएगा तो जो बिल नंबर है पूरा का पूरा आपको यहाँ पे एज इट इज ही लिखना है। इसमें किसी भी तरह का कोई हाइफन या फिर कोई वर्ड या फिर कोई नंबर मिस नहीं करना है। नेक्स्ट मूव करते हैं तो पार्टी का नाम। तो पार्टी का नाम हमने जो परचेज किया था वो सोहम एंटरप्राइजेस है। सोहम एंटरप्राइजेस यहाँ पे लेजर ऑलरेडी क्रिएटेड है। अगर आप लेजर क्रिएट करना चाहते हैं, अगर क्रिएटेड नहीं है तो आप यहाँ पे शॉर्टकट की Alt+C, C फॉर चेन्नई, तो आप यहाँ पे Alt+C क्लिक कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे नाम टाइप कर दिया सोहम एंटरप्राइजेस, राइट। तो मैंने यहाँ पे नेम ऑलरेडी क्रिएटेड था इसलिए मैंने यहाँ पे SS लगा दिया सो दैट ये नेम डुप्लीकेट ना हो। तो यहाँ पे सोहम एंटरप्राइजेस का नाम, सन्ड्री क्रेडिटर्स, मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, यस। डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड यानी कि हम जनरली इनसे कितने दिन का उधार प्रोडक्ट परचेज करते हैं या फिर गुड्स परचेज करते हैं। अगर कोई पीरियड आपके यहाँ पे पहले से ही डिफाइंड है तो यहाँ पे एंटर कर सकते हैं और एल्स मैं इसे स्किप कर देता हूँ। फिर यहाँ पर आ जाता है एड्रेस, यहाँ पर आ जाता है स्टेट। स्टेट याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ जीएसटी। आपका स्टेट और बायर का स्टेट या फिर सप्लायर का स्टेट अगर दोनों सेम स्टेट होता है तो ये ट्रांजेक्शन जीएसटी के तहत कहलाता है इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन। और इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन में जो जीएसटी चार्ज किया जाता है उसका नाम है सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी। दोनों तरह के जीएसटी उस ट्रांजेक्शन में चार्ज किए जाते हैं। तो स्टेट हमारा महाराष्ट्र, बाकी के डिटेल्स। फिर यहाँ पर आता है पार्टी का पैन नंबर, फिर यहाँ पर आता है जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर। तो मैं यहाँ पे एक डमी जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर कर देता हूँ। मैंने ये डमी जीएसटी नंबर एंटर कर दिया है और बाकी के जो डिटेल्स रजिस्ट्रेशन टाइप्स क्या क्या है, सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल है, वो कॉमन सी चीजें हैं, वो जीएसटी के पर्सपेक्टिव है। तो हमने जीएसटी के चैप्टर में इसको डिटेल में डिस्कस किया है, वो यहाँ पे हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो ये एंट्री को मैंने यहाँ पे सेव कर दिया और ये आ जाता है आपका सप्लायर का डिटेल्स, जो उन्होंने नाम, एड्रेस, उनका प्लेस। और यहाँ पे परचेस अकाउंट है। परचेस अकाउंट यानी कि जो प्रोडक्ट परचेस करेंगे तो ये ऑलरेडी क्रिएटेड है। अगर आप इसको देखना चाहते हैं हमने कैसे क्रिएट कर रखा है तो यहाँ पे कंट्रोल एंटर बटन का यूज कीजिए। कंट्रोल एंटर किया हमने तो यहाँ पे लेजर ऑल्ट्रेशन फॉर्मेट में पहुंच चुके हैं। परचेस अकाउंट ग्रुप दिया हमने, परचेस अकाउंट, इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड, यस। जीएसटी एप्लीकेबल, यस। और यहाँ पे हमने टाइप्स ऑफ सप्लाई सेलेक्ट किया है एज ए गुड्स। ये हमारा हो गया प्रोडक्ट, सॉरी माफ करना, परचेस अकाउंट। यहाँ पे जीएसटी का जो टैब क्लासिफिकेशन है, हमें यहाँ पे किसी भी तरह का कोई भी इंफॉर्मेशन अपडेट करने की जरूरत नहीं है।
अब आ जाता है कि हमने स्टॉक कौन कौन से परचेज किए हैं। तो हमने जहाँ पे एग्जांपल में देखा, जो हमारा प्रोडक्ट है वो है ये बजाज इलेक्ट्रिक कूलर, क्वांटिटी यानी नंबर्स में है। तो शॉर्टकट की यहाँ पे क्रिएट करने के लिए ऑल्ट सी हमने यहाँ पे शॉर्टकट तरीके से यूज किया। यहाँ पे क्वांटिटीज हम यूनिट में नंबर्स ले लेते हैं। बाकी के डिटेल जैसे कि जीएसटी एप्लीकेबल यस कर दिया। HSN कोड, प्रोडक्ट का HSN कोड। अब ये HSN कोड क्या होता है, जीएसटी की बाकी इन्फॉर्मेशंस क्या है, वो हमने जीएसटी के चैप्टर में कवर किया है, तो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि मैं यहाँ पे डिटेल में डिस्कस नहीं करूंगा। प्रोडक्ट टैक्सेबल है, जीएसटी का रेट 18% है, टाइप ऑफ सप्लाई एज अ गुड्स है। ये हमने सेव करते हुए आगे की इन्फॉर्मेशन मूव कर लिया। यहाँ पे आ गया हमारा क्वांटिटी, यहाँ पर आ जाता है हमारा क्वांटिटी, रेट आ जाता है 4500, टोटल अमाउंट आ जाता है 45,000। ये टैक्सेबल फिगर है, यहाँ पे हमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। अगला प्रोडक्ट हमारा बजाज वाटर हीटर, बजाज वाटर हीटर। सिमिलर उसी प्रकार जैसे हमने पुराना पिछला स्टॉक आइटम क्रिएट किया, उसी तरह से हमें ये भी क्रिएट कर लेना है। हमारा यहाँ पे क्वांटिटी, प्रोडक्ट का HSN कोड, जीएसटी रेट, यहाँ पे मान लीजिए ये प्रोडक्ट का जीएसटी रेट 12% है गुड्स, और ये इंफॉर्मेशन हमने सेव कर दी। अच्छा, साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे एक चीज और भी आती है, प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन। यानी कि अगर प्रोडक्ट का कुछ डिस्क्रिप्शन अगर आप यहाँ पर लिखना चाहते हैं, जैसे कि ब्लैक इन कलर 5 years वारंटी, 5 years वारंटी, आप प्रोडक्ट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लिखना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप ये जो टैब दिया हुआ डिस्क्रिप्शन का, आप इसको यूज करके लिख भी सकते हैं। तो प्रोडक्ट की क्वांटिटी, रेट, अमाउंट एंटर किया, तो हमने जो प्रोडक्ट परचेज किया है उसकी टोटल कीमत हो गई 47,500। उसी प्रकार आप जितने भी स्टॉक आइटम परचेज करना चाहते हैं वहां पे लिस्ट में आप सेलेक्ट करते जाइए, और स्टॉक आइटम सेलेक्ट करने के बाद आपको लेजर सेलेक्ट करना है जीएसटी का। तो जैसे कि हमने बताया कि अगर ये सेम ट्रांजेक्शन होता है तो यहाँ पे जो जीएसटी लगेगा वो होगा CGST प्लस SGST। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट मैं डिस्कस कर दूं कि जीएसटी के पॉइंट ऑफ व्यू से जब भी आप परचेज के ऊपर जो जीएसटी पे करते हैं, तो जीएसटी के एंगल से ये कहलाता है इनपुट जीएसटी, यानी कि इनपुट जीएसटी, बिकॉज ये जीएसटी आप क्लेम कर सकते हैं एट द टाइम ऑफ फाइलिंग योर रिटर्न्स और एट द टाइम ऑफ पेइंग योर टैक्स लायबिलिटी। तो यहाँ पे जो लेजर का नाम होगा उसका नाम होगा इनपुट CGST। लेजर क्रिएटेड नहीं है तो हम क्रिएट कर लेते हैं, इनपुट CGST, ग्रुप अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस, नेचर जीएसटी, सेंट्रल टैक्स, रेट हमें सेट करने की जरूरत नहीं है। तो देखिए यहाँ पे जो जीएसटी का अमाउंट है वो ऑटो कैलकुलेट होकर यहाँ पर आ जा रहा है। अगर ये फिगर आपके यहाँ पे ऑटो कैलकुलेट होकर नहीं आ रही है, इसका मतलब डेफिनेटली आपने एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग द एंट्री आपने कहीं न कहीं कोई न कोई छोटी सी कॉन्फ़िगरेशन मिस्टेक की हुई है। अगला लेजर हम सेलेक्ट कर लेते हैं, इनपुट SGST, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, जीएसटी, स्टेट टैक्स। तो दोस्तों ये यहाँ पे CGST और SGST हमने इसलिए चार्ज किया बिकॉज जो बायर है और सप्लायर है दोनों एक ही स्टेट से बिलोंग करते हैं, दैट इज महाराष्ट्र। अगर एक पार्टी महाराष्ट्र से होती, दूसरी पार्टी किसी और स्टेट से होती, तो यहाँ पे CGST SGST के बदले जो टैक्स हमें लगाना पड़ता उसका नाम होता है इनपुट IGST। तो इस तरह से हमने ये एंट्री रिकॉर्ड कर ली बिल्कुल। और यहाँ पे जीएसटी के रिलेटेड डिटेल को स्किप करते हुए यहाँ पे हमसे पूछा जाएगा बताइए बिल का नंबर, और यहाँ पे कितने दिन के लिए हमने क्रेडिट पे लिया है, 15 डेज का क्रेडिट लिया है, तो हम यहाँ पे एंटर कर देंगे 15 डेज। यानी कि आज जो एंट्री हम रिकॉर्ड कर रहे हैं 3 अगस्त को, हमें पेमेंट करना होगा इस पार्टी को 18 अगस्त 2020। तो ये एंट्री हमने यहाँ पे सेव कर दी, बीइंग गुड्स परचेज। ये हमारा नरेशन है जो कि हमने एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग द एंट्री सेव कर लेते हैं। तो ये पहली एंट्री आपके रिकॉर्ड हो जाती है एज आइटम इनवॉइस फॉर्मेट। अब अगले एग्जांपल पे मूव करते हैं। तो अगला एग्जांपल ये कहता है कि एग्जांपल नंबर 2, कंपनी टुक सर्विस फ्रॉम CA गुप्ता एंड एसोसिएट्स फॉर ऑडिटिंग ऑफ अकाउंट्स, 15,000 रुपए 5 दिन का क्रेडिट। अब देखिए यहाँ पे कोई हमने प्रोडक्ट या गुड्स परचेज नहीं किया है, यहाँ पे साफ साफ हमें क्लियर कट आइडिया आ रहा है कि हमने यहाँ पे कोई गुड्स नहीं बल्कि हमने सर्विस परचेज किया। वो सर्विस क्या है, ऑडिट सर्विस है। तो इस एंट्री को हमें रिकॉर्ड करने के लिए परचेज वाउचर ही सिलेक्ट करना होगा। आप में से कईयों ये सवाल कर सकते हैं कि क्या ये एंट्री हम जर्नल में रिकॉर्ड कर सकते हैं, तो नहीं, जर्नल में देखा जाए टेक्निकली रिकॉर्ड कर सकते हैं, बट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग,
एंड जीएसटी कंप्लायंसेस, आपको एंट्री चाहे गुड्स परचेज करो चाहे आप सर्विस परचेज करो, आपको एंट्री हमेशा परचेज वाउचर में ही रिकॉर्ड करनी चाहिए। जर्नल वाउचर हमेशा आपको एडजस्टमेंट के लिए यूज करना होगा, जैसे कि डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट हो गया, बैड डेब्ट्स का एडजस्टमेंट हो गया, किसी तरह का डिस्काउंट का एडजस्टमेंट हो गया, इस तरह के एडजस्टमेंट के लिए आपको जर्नल वाउचर का यूज करना चाहिए। नाउ अब हम बात करेंगे कि अब जो हमने सर्विस परचेज किया उसकी एंट्री, अब हमें तो मोड चेंज करना होगा, हमें यहाँ पे अकाउंट इनवॉइस तो एंट्री यूज करनी होगी, आइटम इनवॉइस तो यूज कर नहीं सकते हैं, तो यहाँ पे हमने मोड चेंज कर दिया एज अकाउंट इनवॉइस फॉर्मेट। फिर यहाँ पर आ जाता है हमारा सप्लायर का इनवॉइस नंबर, डेट, हमारा पार्टी का नाम यहाँ पे क्रिएटेड नहीं है तो मैं यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ जिसका नाम है सीए गुप्ता एंड एसोसिएट्स। याद रखना सेम नाम के लेजर टैली में वापस दोबारा एक्सेप्ट नहीं करेगा। ग्रुप हमने ले लिया सन्ड्री क्रेडिटर्स, बिल बाय बिल यस कर दिया, ये उनका एड्रेस, स्टेट महाराष्ट्र और उनका रजिस्ट्रेशन नंबर, डमी ले लेता हूं मैं, एक डमी नंबर ले लिया है मैंने यहाँ पे। और यहाँ पे ये प्रोडक्ट, अब देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम नहीं पूछेगा, यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम क्यों नहीं पूछेगा, बिकॉज वो हमने एंट्री पिछली जो रिकॉर्ड की थी वो आइटम इनवॉइस था। अब यहाँ पे हमें सेलेक्ट करना है वो लेजर हमारा है ऑडिटिंग सर्विस। ऑडिटिंग सर्विस लेजर क्रिएटेड है नहीं, हम क्रिएट कर लेंगे ऑडिटिंग फीस, ऑडिट फीस एक्सपेंस, राइट, ऑडिट फीस एक्सपेंस, ये हमारा एक्सपेंस है। ये ग्रुप हमारा होगा दैट इज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंस, दैट इज डिपेंडिंग अपॉन द नेचर। जनरली ऑडिट फीस हमेशा इनडायरेक्ट एक्सपेंस में ही होता है। हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, हमें यहाँ पे नो रखना है, हमें इसकी जरूरत नहीं है। जीएसटी एप्लीकेबल यस, टाइप ऑफ सप्लाई हमारा सर्विस है तो हमें यहाँ पे जीएसटी के डिटेल्स में एंटर करना होगा। जीएसटी के जैसे इस पे जीएसटी का रेट क्या होगा, ये सर्विस अकाउंटिंग कोड, सर्विस अकाउंटिंग कोड, जीएसटी का रेट, इस प्रोडक्ट के इस सर्विस का जो जीएसटी रेट है वो 18% है, हमने यहाँ पे एंटर कर दिया है। 15,000 प्लस 18% जीएसटी, करेक्ट। तो यहाँ पे सर्विस का यहाँ पे आप लिख सकते हैं ऑडिटिंग फीस फॉर फाइनेंशियल ईयर 2019 एंड 20। तो आपने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिख दिया कि चलिए ये जो उन्होंने फीस लिया हमसे वो पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर का ऑडिट करने के लिए लिया 15,000 रुपीज। और यहाँ पे जो जीएसटी हमें चार्ज करना होगा, यहाँ पे वापस वही बात आ जाती है, यहाँ पे हमें जो जीएसटी चार्ज करना है वो है सीजीएसटी और एसजीएसटी। तो सीजीएसटी यहाँ पे लेजर सेलेक्ट कर लेते हैं, इनपुट सीजीएसटी, ये रहा इनपुट सीजीएसटी और ये रहा इनपुट एसजीएसटी। तो दोस्तों अगर आप जीएसटी के अमाउंट को वेरीफाई करना चाहते हो तो आप पुरानी एंट्री में भी और इस नई एंट्री में भी आप एक सिंपल एक यहाँ पे टैक्स एनालिसिस का बटन दिया हुआ है, आप यहाँ पे क्लिक करके देखना चाहें तो टैक्स एनालिसिस पे क्लिक कीजिए और टैक्स एनालिसिस पे क्लिक करने के बाद डिटेल फॉर्मेट, यहाँ पे देखिए सीजीएसटी अमाउंट और एसजीएसटी अमाउंट कितने अमाउंट पे कैलकुलेट हो रहा है ये यहाँ पे दिखाई दे जाता है। अगर दो अलग अलग रेट के हैं तो दोनों का टेबल यहाँ पे डिफरेंट यहाँ पे अवेलेबल हो जाता है। तो ये इस एंट्री को हमने सेव कर लिया और ये 5 डेज का क्रेडिट था तो हमने यहाँ पे 5 डेज का क्रेडिट ले लिया है और इस एंट्री को भी हमने सेव कर दी। नरेशन अगर आपको एंटर करना तो बिल्कुल एंटर कर सकते हैं। तो लास्ट अब हमारे पास ऑप्शंस बचता है वो है वाउचर फॉर्मेट। तो अब वाउचर फॉर्मेट में देखिए यहाँ पे क्या होगा, तो अगर यहाँ पे मैं बोलूँ गुड्स की एंट्री रिकॉर्ड करनी है या फिर आपको सर्विस की एंट्री रिकॉर्ड करनी है तो गुड्स की एंट्री अगर रिकॉर्ड करनी है तो मैं हमेशा सजेस्ट करूंगा कि आइटम इनवॉइस फॉर्मेट को ही यूज करना। लेकिन अगर आप सर्विस की एंट्री को रिकॉर्ड करना चाहते हो तो अकाउंट इनवॉइस फॉर्मेट एक ऑप्शन है, लेकिन आप वाउचर फॉर्मेट में रिकॉर्ड करना चाहें तो वाउचर फॉर्मेट में, रेयर केस में ही वाउचर फॉर्मेट यूज किया जाता है। जनरली आइटम इनवॉइस और अकाउंट इनवॉइस फॉर्मेट्स आर इनफ, बट कहीं कहीं पे एज अ वाउचर फॉर्मेट पे भी एंट्री रिकॉर्ड की जाती है जस्ट बिकॉज क्योंकि एज अ टैली का बिहेवियर, अगर आप कॉस्ट सेंटर यूज करते हैं अपने टैली में तो अकाउंट इनवॉइस फॉर्मेट और आइटम इनवॉइस फॉर्मेट में हमें कॉस्ट सेंटर सेलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं मिलता है, इसलिए वो लोग जनरली क्या करते हैं एंट्री को हमेशा एज अ वाउचर फॉर्मेट में रिकॉर्ड करते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, इनवॉइस नंबर दे दिया मैंने, डेट सीए गुप्ता एंड एसोसिएट्स, सीए गुप्ता एंड एसोसिएट्स, यहाँ पे डिटेल आ गया। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या होगा कि आपको जो ये जीएसटी का यहाँ पे अमाउंट है, जीएसटी का इसमें डिफरेंस ये होता है कि जीएसटी का अमाउंट जो आपने देखा आइटम इनवॉइस फॉर्मेट में, अकाउंट इनवॉइस फॉर्मेट में ऑटो कैलकुलेट होके आ रहा था, यहाँ पर ऑटो कैलकुलेट होकर नहीं आएगा, आपको यहाँ पे मैन्युअली ही एंटर करना होगा। तो टोटल अमाउंट जो पार्टी को देना है अपने को वो है 17,700।
यहाँ पर आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है सर्विस, दैट इज कॉल्ड ऑडिटिंग फीस सर्विस। लेकिन यहाँ पे ऑडिटिंग फीस सर्विस का लेजर हमें यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, हमें यहाँ पे परचेस अकाउंट लेजर दिखाई दे रहा है। तो क्या हम यहाँ पे ऑडिटिंग फीस सर्विस लेजर सेलेक्ट नहीं कर सकते? नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल सेलेक्ट कर सकते हैं। क्या करना है आपको, सिर्फ F12 में जाना है। यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाता है अलाउ एक्सपेंसेस लेजर। एक बार और F12 करेंगे, यहाँ पे देखिए सेकंड ऑप्शन अलाउ एक्सपेंसेस एंड फिक्स असेट लेजर इन परचेस वाउचर, इसको हमने सेट कर दिया। तो देखिए ऑडिट फीस का लेजर यहाँ पे अभी यहाँ पे रिफ्लेक्ट करने लग गया है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, 15,000 का अमाउंट यहाँ पे ले लेना है और यहाँ पे इनपुट CGST दैट इज हाफ 2700 का आपको हाफ यहाँ पे मैनुअली एंटर करना पड़ेगा। याद रखना यहाँ पे ऑटोमेटिक कैलकुलेट होकर नहीं आता है, हमें यहाँ पे एंटर मैनुअली ही करना है। बीइंग सर्विस परचेस एंट्री रिकॉर्डेड। तो वाउचर फॉर्मेट में यही डिसएडवांटेज है कि आपको सारे के सारे फिगर्स मैनुअली ही टाइप करने होंगे, जबकि अकाउंट इनवॉइस फॉर्मेट और आइटम इनवॉइस फॉर्मेट में एंट्रीज जो है वो ऑटोमेटिकली GST के साथ कैलकुलेट होकर आ जाती है। तो ये रहा आपका पूरा का पूरा मेथड कि आप परचेज की एंट्री टैली में डिफरेंट मोड पे कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब आप सवाल करेंगे कि टैली प्राइम में कैसे करना है, तो टैली प्राइम में एंट्री तो हमने ऑलरेडी देख ली है। तो टैली प्राइम ये रहा आपके सामने टैली प्राइम। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जो एंट्री है वो आइटम इनवॉइस फॉर्मेट में यहाँ पर आपके सामने मौजूद है। आप इसका फॉर्मेट का मोड चेंज करना चाहें तो यहाँ पे बटन दिया हुआ है चेंज मोड। चेंज मोड में एज आइटम इनवॉइस फॉर्मेट, एज अकाउंट इनवॉइस फॉर्मेट, एज वाउचर फॉर्मेट, तीनों ऑप्शंस सिमिलर वे से आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। टैली प्राइम में कुछ ऑप्शंस जो है वो अलग अलग डिफरेंट प्लेस पे लोकेट कर दिए गए हैं। जैसे कि यहाँ पे टैक्स एनालिसिस का बटन आपको नहीं मिलेगा, उसको ऑप्शंस के लिए आपको यहाँ पे मोर डिटेल पे क्लिक करना होगा। मोर डिटेल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन जाके मिल जाएगा टैक्स एनालिसिस। तो इस तरह से आप देखिए यहाँ पे टैक्स इसका डिटेल भी यहाँ पे मिल जाता है, TDS का, GST का जो भी डिटेल्स है यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो यही डिफरेंस है टैली ERP 9 में। बहुत सारी चीजें सिंप्लीफाई थी, उसको और सिंपल तरीके से टैली प्राइम में कर दिया गया। हाँ, अगर आप टैली ERP 9 के ही यूज टू है तो टैली प्राइम में आपको थोड़े से कॉन्फ़िगरेशंस की अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हम कंक्लूड करते हैं अपना ये वीडियो, जहाँ पे हमने देखा हाउ टू रिकॉर्ड परचेज एंट्री इन टैली एंड टैली प्राइम अलॉन्ग विद बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ GST। एनी क्वेरी, एनी डाउट्स, वी आर ऑलवेज अवेलेबल। चेक आउट द डिस्क्रिप्शन, हम वहाँ पे आपकी डेफिनेटली हेल्प करेंगे। और मिलते हैं किसी अगले वीडियो में अगले टॉपिक पे। टिल द टाइम, सी यू, थैंक यू, टेक केयर एंड